बड़ो बहू। देवर जी ने कहा था ना कि उनकी सोच आज के जमाने की है और थारी पुराने जमाने की परंपरा वाली। मैं तो कह रही हूँ यो ही मुद्दा उठाओ बस। सोम भैया, आप ना इसको कंप्यूटर पे टाइप वाइप करवा के इसकी 50 कॉपी बनवा लेना। चुनाव के वक्त हम बांट देंगे सब में। तो कैसे? मैंने सोचा कि बाबूजी जो भी मुद्दे पे बात करेंगे ना वो हम यो प्रिंट करवा के सब में बांट देंगे। तन्ने कैसे पता कि बाबूजी इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे? हम सबने सभी के चुनाव मुद्दे के बारे में सुना। हम पंचों ने बैठ के फैसला भी किया और फैसला करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि संग्राम सिंह जी का और कैलाश सिंह जी का चुनाव मुद्दे एक से ही, दोनों के घोषणा पत्र भी एक से ही। इसलिए पंचायत ये फैसला करती है कि इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति ही सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। इतना सारा काम मेरे माथे से, अब मैं एक अकेली जान ये सब कैसे करूंगी? नो फिकर, बल्ला खाइस है। तुम आए तो हवा में एक नशा है, तुम आए तो फिजा में रंग सा है। बड़ो तो हमसे घनी मेहनत करवाने की सोची थी। शुक्र है भगवान का कि लकी जी टेम पे आ गए। उसके बाद जो बड़ो को डांट पड़ी माँ, हमने भी कुछ कम ड्रामे ना किए। हम तो बेचारे बने हुए थे कि सुबह से बस काम ही कर रहे, काम ही कर रहे। शादी ब्याह में इतने काम होवे से कि अगर एक अकेला इंसान करने जावे से ना तो उसकी कमर ही टूट जावे और सारा काम बस बेचारे बड़ों किए जा रही। मन समझ ही ना आए, कोई भी बड़ों का हाथ बटाने आगे ना आए, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। ये बहुत हो गया, ये मैं अपनी गलती सुधारूं। तूने अपनी जिद के चक्कर में पूरी रात काम करवाया अपनी लुगाई से। अरे लाखा तरने पता भी से कि थारी लुगाई बड़ों कितना काम करे से और उसके कितने सारे काम तो किसी को दिखे भी ना से। मतलब अब ऐसे समझ तू, मतलब कल थारी ताई जी ने बिना कुछ सोचे समझे वो सारे मसाले जमीन पे फेंक दिए। उसे पीसने में प्रज्ञा ने कितनी मेहनत की होगी और तन्ने पता से वो मेहनत उसने क्यों की? प्रज्ञा ने यो काम बड़ों की वजह से ही किया। हाँ, बड़ों अच्छे से समझे से कि यू खाली बैठे बैठे प्रज्ञा के दिमाग में उल्टी सीधी चीजें आवेंगी, इसलिए बड़ों ने प्रज्ञा को काम में व्यस्त कर दिया ताकि वो अपना दुख दर्द कुछ हद तक भूल सके। सोच, इतना कौन करे से किसी और के लिए, पर थारी बड़ों करे से, और वो भी सबके लिए। कोई गलती ना। देख बड़ो, अभी ना ये हल्दी की रस्म को पूरा 1.5 घंटा बाकी से, और उसमें से 1 घंटा अब तू सोएगी। हाँ, सो जाओ। पर कैसे सो सकती हूँ लकी जी, मैंने एक भी तो आपको बताया मेरा ढेर सारा काम बाकी से। अरे शांत हो जा मेरी माँ, शांत हो जा। तू मुन्ने ये बता कि तेरा कौन सा काम बाकी है? देख, तूने हल्दी पीस दी, चंदन पीस दिया, वो भोग का खाना बना दिया। जो तेरे हिस्से का काम था ना, तूने वो सब निपटा दिया। जो बाकी बचा हुआ काम से, जैसे वो पंडित को बुलाना, सामग्री लेकर आना और वो बाहर की सजावट करना, जो सारे काम मैं कर लूंगा। अरे तो अपनी हालत देख, कितने दिन से सोई ना तू। अगर ऐसे काम करती रहेगी ना तो मुझे लगता है कि अगले 2 घंटे में ना तू खड़े खड़े गिर जाएगी और बेहोश हो जाएगी, और मैं यो कतई ना चाहता। इसलिए अब तू एक काम कर, आराम से सब कुछ भूल के ना 1 घंटा सो जा, और उसके बाद आराम से उठियो और नीचे रस्म में आ जाए। ठंड पड़ गई। अरे जमुना जी, मौसी कैसे आना हुआ? वो क्या है ना पायल, रिंकी आई हुई है ससुराल से। आज सारा खाना उसी ने बनाया और इस खाने में मैंने वो सारे मसाले भी डलवाए जो तूने हमारे को प्रज्ञा के हाथ से पिसे हुए दिए थे। भाई हमने सोचा कि थोड़ी सी सब्जी थारे को भी दे आऊं। लो जी, वैसे एक बात बोलूं भाई, थारी बहू के हाथ के पिसे हुए मसालों की महक पूरे गांव में फैली हुई है। कमाल है जी थारी बहू। हमारी बहू से ना
कमाल की से इसे ना मैं अपने सर आंखों पे बिठा कर रखूंगी। हाँ, अच्छा सिला दिया तूने हमारे भरोसे का, हमारे विश्वास का। अरे हमारी सादगी तो थारे को भांप ही ना पाई। तू इतनी चालाकी से ये तमाशा कर गई और हम सबको पता ही ना चला। कितनी बेशरम है ये तू। इब्नो रोल के ना दिखावे के टस के बाहरी है सारे गांव के आगे। तने हम नहीं ना, सारे गांव ने धोखा दिया है तने। थारे जैसी धोखेबाज भाभी ना पूरे हरियाणा में भी ना होगी। धोखेबाजी के लिए मेडल मिलना चाहिए थारे को। अब तो साफ निकले साफ भाभी, जिसको दूध पिलाया उसी ने हमें डस लिया। निकल जाओ मेरे घर से। बड़ो लाखा, जो किसी ने ना सोचा, आज वो काम तुम दोनों ने करके हमारा दिल जीत लिया। अरे नाना बुआ, यो सब कुछ माने ना किया। अरे यो तो बड़ों ने किया। ये सारी सोच इसी की थी और यो ना चाहते थे कि आपकी कोई भी रस्म छूट जाए। इस तारीफ की असली हकदार बड़ों से। तेरी बुद्धि में ना आता है ऐसा कुछ। क्यों डांटते रहते हो बात बात में पिंकी जी? हाथ छोड़, भगवान का आगे संस्कार दिए मनाते हैं। मैंने गहन विचार किया और ये पाया आप हमारे बड़े भाई समान हो, अनुभवी हो। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया से यो पंचायत की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लूंगा। अब सरपंच बनने से पर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती हो। अब मैं अपना नाम भी उम्मीदवारी में से खींच लूंगा पीछे। अब आप निर्विरोध होकर के ये चुनाव जीतेंगे। ना, ऐसा नहीं हो सकता। तुम पहले जो बताओ, जो सार्वजनिक रास्तों है वो आदमी सुबह सुबह आलू टमाटर लेने जाते है, तुम सारे फावड़े लेके शुरू हो गए। भाई हमें महानगर पालिका वालों ने कहा है। क्या कहा है? क्या लेटर है, कचू है? ऐसे मानेगा नहीं, बता उसको भी बता। मैडम यहीं से दरअसल गायब हुए थे क्या? क्या हुआ, कुछ देखा क्या? माते, मंगला ने कुछ ऐसा देखा जो किसी और को नहीं दिखा। आप सत्य कह रही हैं गौ माता, उसके भाव उसके शब्दों से अलग थे। देवी के जीवन में आए प्रकाश की सूचना तुम भी लेकर आई थी ना वसुदेव के पास। आज मैं तुम्हारे जीवन को उजाले की तरह उज्जवल कर दूं, उज्जवल कर दूं। मैया! मैया! मैया उठो मैया, मैया कुछ बोल क्यों नहीं रही है काकी? विकराल सिंह के केस में हियरिंग की डेट आ गई। तुम तो बहुत फास्ट हो। ठाकुर साहब, वो वकील आया है। अरे ये अरू वाला वकील क्या होता है? उसका बाप ने कोनो नाम भी रखा होगा ना उसका। शेखर शर्मा। शेखर यहाँ काहे आया है? हम ये केस छोड़ने के लिए तैयार हैं। वकील साहब, जब मुकदमा लड़ना ही नहीं था तो कोर्ट से नोटिस काहे भेजा? वो नोटिस हमने नहीं, सृष्टि ने भेजा है। आपने मेरी फीस नहीं भरी ना माँ, तो फिर ना टीचर ने मुझे क्लास के बाहर खड़ा किया। लाडू, पिछले महीने यहाँ सब कुछ हुआ कि मैं वीर की फीस भरना ही भूल गई और अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पूरी फीस एक साथ भर सकूं। हेलो जी, मुझे मेरे बच्चे की फीस के बारे में बात करनी थी। जमा हो गई है साल भर की, पर किसने की? वीर के स्कूल की रिसिप्ट रणबीर जी की जेब में।
इसका मतलब वीर की स्कूल की फीस। जाओ चिराग, जाओ, खत्म कर दो इन्हें। इस लड़की और अपनी माँ को मारकर तुम और भी ताकतवर बन जाओगे। रुक जाओ चिराग, प्लीज रुक जाओ। वैष्णवी, फिर एंट्री होते किसी तीसरे आदमी की और हो जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये कुकू ऐप की बात कर रही है, मुझे कुछ सुना रही है। अगर तुम दोनों में सब ठीक है तो अभी इसी वक्त अभी जीजू को फोन करो और उनसे बात करो प्यार से। फोन कर लो और फिर हम मान जाएंगे कि सब ठीक है। हाय बेबी। ओह, आई एम मिसिंग यू। हे मीरा, शर्ली हियर। आपने सिमी दीदी को देखा कहीं? जी उन्हें तो राज बाबू कहीं लेके गए हैं। लेकिन कहाँ? जी वो तो कुछ पता नहीं, पर हाँ वो कुछ अड्डा अड्डा बोल रहे थे। रमन, रमन कहाँ है? शादी, हम शादी के लिए लेट हो रहे। रमन को बुलाओ। अब सिमरन दीदी को सब याद आ जाएगा कैसे तूने रमन वीर जी को मारा, और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए बाजवाओं के घर से चली जाएगी हमेशा के लिए।